आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा है, हे करतार, तू कितना बड़ा है यह तो तू खुद ही जानता है, क्योंकि तेरे जितना और कोई नहीं है। अगर तेरे जितना और कोई महान विशाल हो तभी बता सकते हैं कि तू कितना बड़ा है, पर तेरे जितना तो तू खुद ही है, यानी और कोई तुझसे महान नहीं है। जिस मनुष्य ने तुझे सिमरा है उसने सुख पाया है, कोई अन्य मनुष्य उसकी क्या बराबरी कर सकता है। शरीरों का नाश भी तू ही कर सकता है और तू ही उन्हें बना सकता है। तू ही सब दांते भी बख्शने वाला है। सारी सृष्टि तेरे आगे दांते यानी उपहार मांगने के लिए हाथ जोड़ के खड़ी हुई है। मुझे तेरे जितना और कोई दानी नजर नहीं आता। खंडों, ब्रह्मांडों, पातालों, पिरियों, सारे लोकों में तूने ही सब जीव पर कृपा की हुई है। पिछले भाग में हमने बताया था कि किस तरह से गुरु हरगोबिंद साहिब जी यह भाप चुके थे कि उनके पुत्र मानव कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा त्याग व बलिदान करेंगे, इसलिए उनका नाम त्यागमल रखा गया। बालकाल से ही गुरु तेग बहादुर साहिब जी का मन कैसा था उसका पता उनके बचपन के एक किस्से से पता चलता है। श्री त्यागमल जी अभी मात्र 4 वर्ष के ही थे जब आपके बड़े भाई बाबा गुरुदित्ता जी का शुभ विवाह था। शादी के शुभ दिन श्री त्यागमल जी ने बेहद ही सुंदर पोशाक डाली हुई थी। तभी बालक त्यागमल जी की नजर एक बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा बड़ी हसरतों से नग्न अवस्था में बारात की ओर निहार रहा था। तभी श्री त्यागमल जी ने अपनी नजर अपनी पोशाक पर डाली और महसूस किया कि मेरी उम्र का ही वह बच्चा है और उसने एक लंगोट तक नहीं डाल रखी है, और दूसरी ओर मेरी पोशाक इतनी महंगी और अच्छी है। यह कैसा न्याय है? यह सोचकर तुरंत उन्होंने अपनी पोशाक उतारी और उसे उस नग्न बच्चे को दे दिया। तभी माता नानकी आ गई और उन्होंने बड़ी हैरानी से बालक त्यागमल जी से पूछा, तुम्हारी पोशाक कहाँ है? इस पर श्री त्यागमल जी माता नानकी से बोले, मुझे तो और भी पोशाक मिल जाएगी, मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है, परंतु उस बालक को किसी ने नहीं पूछना, इसलिए मैंने अपनी पोशाक उस बालक को दे दी है। इस पर माता नानकी ने अपने पुत्र से कहा, तेरे पिता ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा है। उनके बड़े भाई बाबा सूरजमल जी का विवाह करतारपुर में संपन्न हुआ था। वहाँ के सिख परिवारों की नजर में श्री त्यागमल जी बहुत सुंदर और योग्य पुरुष के रूप में सितारे की तरह उभर रहे थे। वहीं पर एक परम भक्त श्री लालचंद जी खड़े थे। उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब से कहा, गुरुवर, मेरा मान बढ़ाएं और मेरी सुपुत्री कुमारी गुजरी कौर का रिश्ता आप अपने पुत्र श्री तेग बहादुर साहिब के लिए स्वीकारें। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने यह रिश्ता स्वीकारा और लगभग 1632 में मार्च माह के करीब श्री तेग बहादुर साहिब जी का विवाह माता गुजरी से संपन्न हुआ। भाई लालचंद जी ने अपनी हैसियत से ज्यादा बारात की आवभगत की और विदाई के समय वह गुरु हरगोबिंद साहिब से बोले, गुरु साहब, मैं आपकी कोई सेवा ना कर सका। इस पर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा, जिसने अपनी पुत्री दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया। अब वह समय आ गया था जब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपना उत्तराधिकारी अपना कोई पुत्र न चुनकर अपने पुत्र गुरु हरराय साहिब जी को, जो कि बाबा गुरुदित्ता के पुत्र थे, उन्हें चुना। उस समय उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। इस बात पर माता नानकी ने गुरु हरगोबिंद साहिब से प्रार्थना की, आपने अपने पुत्रों के बारे में क्या सोचा है? तभी गुरु हरगोबिंद साहिब जी का हुक्म हुआ और गुरु साहिब ने कहा, आप अपने मायके बकाला चली जाओ और साथ में अपने पुत्र और पुत्रवधू को भी ले जाओ। अब आप सभी को वहीं निवास करना होगा। समय आने पर जिसे जो अधिकार मिलना है वह उसे मिल जाएगा। गुरुजी की आज्ञा मानकर माता नानकी वहां से अपने पुत्रों एवं पुत्रवधू संग गांव बकाला चली गई। समय बीता।
गुरु हरराय साहिब ने भी गुरु गद्दी अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन साहिब को मात्र लगभग 5 वर्षों की उम्र में दे दी। गुरु हरकृष्ण साहिब जी जब अपनी देह त्यागने वाले थे, उससे पहले कुछ भक्तों ने पूछा, गुरु साहब, आपके पश्चात गुरु नानक देव जी की गद्दी पर कौन विराजमान होएगा? गुरु साहिब ने सीधा सीधा कुछ नहीं बताया और गुरु परंपरा के अनुसार कुछ सामग्री एक थाली में रखकर उस थाली को आरती उतारने के अंदाज में घुमाकर वचन किया, बाबा बसे गांव बकाले, बाबा बसे गांव बकाले। इतने शब्द कहकर श्री गुरु हरकृष्ण जी ने अपनी देह त्याग दी। उस समय गुरु परिवार से सिर्फ श्री तेग बहादुर साहिब ही थे, जो गांव बकाला अपने ननिहाल गांव में रहते थे और इस बात को सभी सिख जानते थे। रिश्ते में श्री तेग बहादुर जी गुरु हरकृष्ण साहिब के बाबा यानी कि दादा लगते थे और सिख परंपरा में बाबा शब्द का प्रयोग गुरु गद्दी पर बैठे गुरुओं के लिए भी होता था। इस तरह एक शब्द का 2 जगह प्रयोग होने को लेकर कुछ स्वार्थी लोगों ने वहां पर भ्रम फैला दिया और इस बात का फायदा उठाकर सिख गुरु बनकर भोले भाले लोगों का फायदा उठाने लगे, अपनी पूजा करवाने लगे। वह पाखंडी लोग पंजाब के बकाला गांव में गद्दी लगाकर बैठ गए और अपने आप को वह सिखों के 9वें गुरु बताते थे। मैं हूँ सिख गुरु। नहीं नहीं, मैं हूँ सिख गुरु। गुरु गुरु नहीं, कोई सिख गुरु नहीं है। असली सिख गुरु तो मैं हूँ। अरे तुम छोड़ो, मैं हूँ सिखों का नोवा गुरु। नोवा गुरु, नोवा गुरु। धीरे धीरे उन पाखंडियों की संख्या 22 तक पहुँच गई। गुरु परंपरा के अनुसार दिल्ली से गुरु हरकृष्ण साहिब ने जो सामग्री एक थाल में रखकर अपने द्वारा चुने हुए सिख गुरु के लिए भेजी थी। गुरु हरकृष्ण साहिब के परम सेवक दीवान दरगाहमल भाई दयाल जी, भाई जेठा जी तथा माता सुलखनी जी उस थाली को लेकर पहले किरतपुर पहुँचे और फिर गांव बकाला पहुँचे। सभी और बहरूपिये बैठे थे जो अपने आप को 9वें गुरु बता रहे थे। सभी सिखों के सामने अब यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि इतने सारे लोगों में असली गुरु कैसे ढूंढें। यह स्थिति लगभग 4 महीने तक चली। किस तरह से सिखों को उनके 9वें गुरु मिले और किस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, यह देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। इस प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें।